बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 5 के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो उसमें जो पहले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है वो ये है कि if the plate of microwave oven has radius, we have given radius of 0.15 meter, rotate at 6 revolutions per minute, calculate the total distance. Since the plate is rotating, it has some angular displacement, ठीक है। Since the calculate the distance s by flying during 2 minutes cook period, ठीक है। तो जी इसमें अब ये है कि आपको ना सबसे पहले दिया हुआ है रेवोल्यूशन पर मिनट। तो रेवोल्यूशन पर मिनट जो है एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है ये वाला ना, इसको आपने पहले स्टैंडर्ड में चेंज करना है। तो 1 रेवोल्यूशन में आपको पता है कि 2 पाई रेडियंस होते हैं। 1 रेवोल्यूशन इज़ इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ठीक है, 2 पाई रेड। तो रेवोल्यूशन की जगह इसने 2 पाई पुट कर दिया है और पर मिनट है तो मिनट डिवाइड होगा, तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं ये वाले, ठीक है। तो ये उसने 60 लिखा है इसकी जगह, और इसका ये सारी कैलकुलेशन करके तो इसका जो यूनिट है वो रेवोल्यूशन पर मिनट से रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। फिर हमें टाइम दिया हुआ है, तो टाइम जो है वो भी मिनट्स में है। तो अगेन मिनट इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट। व्हेन देयर इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट गिवन, you have to convert that unit into a standard unit, okay. 22 minutes are given to us. Quickly convert it into seconds by multiplying 2 with 60 seconds gives you second. एंड रेडियस हमें दिया हुआ है, रेडियस की तो स्टैंडर्ड यूनिट ही है 0.15 मीटर ही है। तो सबसे पहले अच्छा उसने हमें कहा हुआ है कि आप ना डिस्टेंस कैलकुलेट करें। तो सिंस हमें पता है कि जो प्लेट है वो एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है। और जो सिंपल डिस्प्लेसमेंट होता है ना वो ये होता है d2 माइनस d1। सिंस प्लेट इज़ रोटेटिंग नाउ, सो वी विल यूज दिस वन इक्वेशन एंड वी नो द रेडियस बट वी डोंट नो व्हाट इज़ थीटा, ओके। सो टू फाइंड थीटा we will use theta is equal to omega t equation, and after that put the values of omega and t and you get theta in radian, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो है स्टैंडर्ड यूनिट वो रेडियन है, ठीक है। जैसे मीटर एक स्टैंडर्ड यूनिट है लीनियर डिस्प्लेसमेंट्स का, इसी तरह से एंगुलर का जो है वो कितना है, रेडियन है, ठीक है। सो हम ये भी कह सकते हैं कि एस इज़ इक्वल टू आर थीटा इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स, ओके। तो ये आपने यहाँ से ये निकाल लिया। फिर है दूसरा क्वेश्चन, क्या सर्कुलर ड्रम ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट, कन्वर्टेड इनटू मीटर एंड इनिशियली रोटेटिंग एट 400 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो इसकी इनिशियल जो रोटेशन वेलोसिटी है वो आपको दी हुई है, ठीक है। अगेन रेवोल्यूशन पर मिनट है तो 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं, और पर मिनट है तो 60 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे ये आ जाएगा। एंड इट इज़ ब्राउड टू रेस्ट फाइनली, सो उसकी फाइनल जो है वो 0 होगी। और उसने कहा हुआ है कि ब्राउड टू रेस्ट आफ्टर कितने रेवोल्यूशंस, आफ्टर 50 रेवोल्यूशंस। तो रेवोल्यूशन इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट, जैसे यहाँ पे पहले यहाँ पे रेवोल्यूशन स्टैंडर्ड यूनिट नहीं था, अब अगेन रेवोल्यूशन यूज़ हुआ है। तो रेवोल्यूशन इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड यूनिट्स। So 1 revolution has 2 pi radian, so I wrote here 2 pi radian and convert theta in angular displacement is 314 radian, ठीक है। वो कहता है व्हाट इज़ द एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एक होता है लीनियर एक्सेलरेशन जिसको आप ए से शो करते हैं, और एक होता है एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको आप अल्फ़ा से शो करते हैं, ठीक है। सो the relationship between angular and linear angular and this is angular and linear is a is equal to r alpha, ठीक है। सो a तो सिंपल ये होता है ना वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी, लेकिन ये जो होता है ना अल्फ़ा, अल्फ़ा किस चीज़ के इक्वल होता है, अल्फ़ा होता है अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइड बाई टी, ठीक है। तो कुछ इस तरह का लीनियर एंगुलर एक्सेलरेशन में फ़र्क होता है। तो अच्छा उसने हमें कहा है कि हमने क्या फाइंड करना है, हमने अल्फ़ा फाइंड करना है, और हमने क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ द एंगुलर एक्सेलरेशन एंड स्टॉपिंग टाइम टी हमने फाइंड करना है, ठीक है। सिंस हमें लीनियर क्वांटिटीज़ दी हुई हैं सारी की सारी, सो वी विल यूज़ इक्वेशन ऑफ मोशन इन लीनियर इन एंगुलर हमें ये सारी की सारी एंगुलर क्वांटिटीज़ हैं, तो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर क्वांटिटीज़ लिखनी है। ये हमने लिख थी, जो कि क्या थी इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपको रिवाइज़ करनी है। अच्छा जी, वो क्या होता है, जो लीनियर होती है वो ऐसे होती है 2as इज़ इक्वल टू
वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो अब यहाँ पे देखो तो ए की जगह अल्फ़ा यूज़ किया हुआ है, एस की जगह थीटा यूज़ किया हुआ है, वी एफ की जगह ओमेगा एफ यूज़ किया और वी आई की जगह ओमेगा आई यूज़ किया है इस इक्वेशन में। ठीक है, अच्छा जी, फिर जो है यहाँ से आप लोग अल्फ़ा की वैल्यू निकालो। ठीक है, यहाँ से जब आप अल्फ़ा की वैल्यू निकालोगे तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगी और ये सारा पुट करें, ये सारी चीज़ें पुट करें तो आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन रेडियन पर सेकंड में आ जाएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और फिर उसने क्या कहा हुआ है कि हम एंगुलर एक्सेलरेशन ये आ गया, हमने व्हाट इज़ द एंगुलर एक्सेलरेशन ये आ गया ना हमारे पास। फिर अल्फ़ा इज़ दिस मच, फिर इसने क्या किया, थीटा इज़ इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा एवरेज इनटू टी। तो अच्छा जी, अब ये जो उसने स्टेप्स किए हैं ना, ये अब हमने टाइम भी तो निकाला ना, स्टॉपिंग टाइम। तो उसने ये किया कि हमारे पास जो फार्मूला होता है थीटा इज़ इक्वल टू ओमेगा, वैसे तो सिंपल ओमेगा टी होता है, लेकिन उसने यहाँ पे ना ओमेगा एवरेज, एवरेज इस वजह से ले ली क्योंकि ज़ाहिर बात है शुरू इनिशियली उसकी स्पीड थी, फाइनली वो ज़ीरो पे हो गया। सो देयर इज़ सम इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड एंड डिवाइड बाय 2 करें तो हमने एवरेज लेना है ना। ठीक है, तो इस वजह से उसने यहाँ पे जो है वो एवरेज की टर्म यूज़ की है। तो ओमेगा एवरेज की वैल्यू पुट की है, ओमेगा आई प्लस ओमेगा एफ डिवाइड बाई 2 इंटू टी। और फिर आपको पता है ये वाली इस इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई है ना, ओमेगा आई तो हमारे पास है और ओमेगा एफ ज़ीरो है। ठीक है, क्योंकि फाइनली वो रेस्ट पे है। दिस इज़ डिवाइड बाई 2 इंटू टी, हमें टी फाइंड करना है तो 2 को उस साइड पे ले जाएं तो 2 थीटा और ये ओमेगा आई को जो है वो नीचे लेके आ जाए तो यहाँ से आपके पास जो है वो टी की वैल्यू इन सेकंड्स में आ जाएगी। ओके, फिर है जी अगला क्वेश्चन के स्ट्रिंग ऑफ 1 मीटर लॉन्ग। ठीक है, 1 मीटर इज़ अ स्टैंडर्ड यूनिट एंड 100 ग्राम स्टोन है जी। तो ग्राम इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट, कन्वर्ट इट इनटू किलोग्राम फर्स्ट एज ही आल्सो कन्वर्टेड इट इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड। तो स्पीड भी इन स्टैंडर्ड यूनिट्स में है एंड हैंस द टेंशन जो है, टेंशन इन द स्ट्रिंग आप फाइंड करें। तो ज़ाहिर बात है जब एक जितनी ज़्यादा स्प्रिंग के अंदर टेंशन होगी उतना ज़्यादा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स उसके अंदर पैदा होगी। ठीक है, आपको पता है जब एक ऑब्जेक्ट ये सपोज उसका सेंटर है तो ये स्ट्रिंग से एक जो बॉल जो है ये उसकी ट्रेजेक्ट्री मैंने ड्रॉ की हुई, ये जो है ना ट्रेजेक्ट्री मीन्स के पाथ ऑफ द बॉल है कि बॉल सर्कल में मूव कर रहा है और ये हैंड है किसी बंदे का सपोज और उसने जो है ये उसके पास एक स्ट्रिंग है और यहाँ पे एक स्टोन है और ये मूव करे। तो ज़ाहिर बात है जितनी स्ट्रिंग के अंदर टेंशन, आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, जितनी ज़्यादा टेंशन होगी उतनी ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, या हम सिंपल कह सकते हैं कि जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है इट इज़ इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, तो ये हो गई बात। तो सही हो गया। तो हम ले सकते हैं टेंशन फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वल, कि टेंशन इन द स्ट्रिंग इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। टेंशन का तो कोई फार्मूला नहीं, एफ का फार्मूला है हमारे पास एम वी स्क्वायर बाय आर, पुट ऑल दीज वैल्यूज यू गेट द टेंशन इन टर्म्स ऑफ न्यूटन। ओके जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन ऑलमोस्ट सर्कल ऑफ, जी हमें रेडियस गिवन है इन इतने डेज में पता है। अगेन डेज इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट, सेकेंड इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट if time is concerned, then we have to convert days into second. So how do we convert days into second? We have 27.3 days now. So let me show you. We have 27.3 days. Okay, now day से हमने second में जाना है. So 27.3, तो 1 day में कितने hours होते हैं? 24 hours होते हैं. ठीक है, फिर 27.3 क्रॉस 24, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं. ओके, सो अभी हमने किस तक जाना है? सेकंड्स तक जाना है. ठीक है, तो 27.3 क्रॉस 24 क्रॉस 60 एंड 1 मिनट में हुए हमारे पास 60 सेकेंड्स. सो मल्टीप्लाई ऑल दीज वैल्यूज, यू गेट सम नंबर एंड इट्स नाउ द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. सो दिस इज द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग डेज इनटू सेकेंड्स. ओके. Similarly, if there is instead of day some year is given to you, ठीक है, so some year is given to you
तो आपने जस्ट सपोज़ 1 ईयर है और टाइम हमारे पास 1 ईयर के इक्वल है, तो आपने इसको कन्वर्ट करना है सेकंड में। ठीक है, टाइम इज़ गिवन टू अस 1 ईयर, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेकंड। सो 1 ईयर में कितने डेज़ होते हैं? 365 डेज़ होते हैं। ठीक है, तो फिर 3 डेज़ में हमारे पास 24 आवर्स होते हैं। 24 आवर में हमारे पास जो है वो 24 आवर में हमारे पास 1 आवर में हमारे पास 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड होते हैं। तो 365 क्रॉस 24 क्रॉस 60 एंड 1 मिनट में हुए 60 सेकेंड। सो ये आपके पास एंड यूनिट सेकेंड आ गया। मल्टीप्लाई ऑल दीज वैल्यूज़, you get some number and unit is in second. This is the method of converting year into second, and previously I showed you the method of converting days into second. ठीक है, so time is given to us, that is this much, and कहता है कि फाइंड आउट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब आपने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है वो याद रखनी है। ठीक है, आपके पास डिफरेंट तरह के एक्सेलरेशन, एक हमारे पास सिंपल लीनियर एक्सेलरेशन होता है, ए इज़ इक्वल टू वी बाय टी। एक होता है हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको हम लिखते हैं अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइड बाय टी। मतलब ये इसकी बेसिक वैल्यू है। लेकिन अगर आप एक एंगुलर इक्वेशन यूज़ करते हैं लाइक ये वाली इक्वेशन, तो उससे भी आप अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते। डिपेंड करता है ना आपके न्यूमेरिकल का केस किस तरह का है। फिर एक और होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ए इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो ये आपने याद रखें कि जब भी आपके पास आएगा ना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो उसकी एक ये वाली वैल्यू होती है और एक इसकी ये भी वैल्यू होती है, आर ओमेगा स्क्वायर, जो कि यहाँ से निकाल, एक तो मैंने ये वैल्यू यूज़ की है और दूसरी ये वैल्यू। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की ये दो वैल्यूज़ होंगी, या अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस गिवन इन द न्यूमेरिकल वी विल यूज़ दिस वन फार्मूला और दिस वन फार्मूला। ठीक है, एंड देयर इज़ एन अदर रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज़ आर अल्फ़ा। This is alpha. These two are centripetal accelerations, and this is a relationship between linear and angular. Okay, so memorize these terms. अच्छा जी, फिर क्या होता है कि अच्छा, हमें उसने कहा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो हमें जल्दी से ए इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर वाला फार्मूला यूज़ करना। नाउ वी हैव नॉट गिवन स्ट्रेट फॉरवर्डली वी। ओके जी, सिंस वी नो दैट मून इज़ कवरिंग सम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सम एंगुलर डिस्टेंस along the earth, so we convert this velocity into angular velocity. V is equal to r omega, and then do some calculations, and a is equal to r omega square. अब हमारे पास r इज़ गिवन टू अस, बट वी आर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्डली गिवन ओमेगा। व्हाट इज़ ओमेगा? ओमेगा हमें नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है ना। सो हम क्या करेंगे, हम जो है वो ओमेगा को टाइम में कन्वर्ट करेंगे। तो ओमेगा किस चीज़ के इक्वल होता है? 2 पाई एफ के। वी हैव नॉट गिवन द फ्रीक्वेंसी, लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी और टाइम में हमें रिलेशन पता है कि एफ इज़ इक्वल टू 1/t होता है। सो यहाँ पे 1/t पुट कर दें, तो यहाँ से आपके पास 2 पाई/t, वो जो यहाँ पे पुट किया है, सारी वैल्यूज़ पुट की हैं, और यहाँ से आपके पास एक्सेलरेशन मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर में आ गया। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर के। A modern F1 car can accelerate from 0, means initial velocity 0 to 62, उसने खुद से ही किलोमीटर्स पर आवर में चेंज कर दिया है। किलोमीटर तो एक स्टैंडर्ड यूनिट है ही है, लेकिन सॉरी, किलोमीटर इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें एंड आवर को सेकंड में कन्वर्ट करें, इतने टाइम उसने कवर किया। व्हाट इज़ द एंगुलर एक्सेलरेशन? ओके, सो जी, एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए उसने चूँकि हमें लीनियर वेलोसिटीज़ दी हुई हैं, लिहाजा हमने जल्दी से ए फाइंड करें ना, वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी से ये आ गया। और अब वो कहता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा होता है। ओके, सो अल्फ़ा हमें पता है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट, विच इज़ दिस वन, ए इज़ इक्वल टू आर अल्फ़ा। ए इज़ गिवन टू यू, आर इज़ गिवन टू यू, कैलकुलेट द अल्फ़ा फ्रॉम द गिवन, एंड द यूनिट ऑफ अल्फ़ा इज़ रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अल्फ़ा। जैसे कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर लीनियर एक्सेलरेशन का यूनिट होता है, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इज़ द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, तो कीप दिस डिफरेंस इन योर माइंड। ठीक है, दिस इज़ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन।
या दिस इज अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, बट अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन एंड इज अ डिफरेंस बिट एंड ए इज इक्वल टू आर अल्फा। मैं बता चुकी हूँ आपको, ठीक है, अगैन एंड अगैन आई टोल्ड यू। फिर है 6 नंबर क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज रनिंग एट 1800 revolutions per minute. Okay, again it is not a standard unit. Revolution is equal to 2 pi radian and minute is equal to 60 seconds, so converted and it comes to rest. Okay, final velocity is 0 in 20 second time is given to us if the angular acceleration is uniform. ठीक है जी, मतलब कि एंगुलर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो फाइंड द नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन मेड बिफोर इट स्टॉपिंग, कितनी वो रेवोल्यूशन जो है वो करेगी बिफोर इट स्टॉपिंग। तो जी फिर क्या करेंगे हम जो है हमें इसने ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ किया, एस इज़ इक्वल टू, ये बिल्कुल ऐसे ही है, एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्र। तो वी आई की जगह उसने ओमेगा आई पुट कर दिया, ए की जगह उसने अल्फ़ा पुट कर दिया, एंड टी को टी रहने दिया, तो यहाँ और एस की जगह उसने थीटा। सो यहाँ से उसने ओमेगा आई जो है वो हमें गिवर है, और सारी वैल्यूज़ देखें पुट करें ना इसमें, ये वाला टी इस टी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, सारी वैल्यूज़ आपको गिवन, ओमेगा आई की वैल्यू गिवन है, टाइम की वैल्यू गिवन है, ये सारी वैल्यूज़ आपने जस्ट पुट करनी है और फाइंड कर लेना है रेडियन। अब हमें टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है, तो हमें पता है कि वन रेवोल्यूशन कितने रेडियन की इक्वल होती है, थीटा इज़ इक्वल टू 2 पाई, मतलब कि अगर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हुई है तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, ज़ाहिर बात है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है 2 पाई कवर हुआ है डिस्टेंस। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू 2 पाई, एन उसने इसमें लिखा कि कितनी दफ़ा 2 पाई कवर हुआ है, कितनी दफ़ा 2 पाई का डिस्टेंस कवर, एक सर्कुलर जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वन सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट वो 2 पाई के इक्वल होता है, ये वन सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ 2 पाई। तो अब वो कितनी दफ़ा इस सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहा है, हाउ मैनी टाइम्स, तो उसके लिए उसने एन लिखा है साथ। थीटा आपको गिवन है, आपने फाइंड कर लिया यहाँ से, ठीक है, एन आपने फाइंड करना है 2 पाई, तो सिंपली जो है वो इतने रेवोल्यूशंस आ गए, हाउ मैनी रेवोल्यूशन, सिंपल। आप ये भी कर लो, ये आप चीज़ें ना भी करो, जस्ट यहाँ से ये जो है ना यहाँ से आप रेडियन को रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करो। आपको पता है कि वन रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं, ठीक है, तो यहाँ से ये जो रेडियन आया हुआ है ना 1884 को आप सिंपली 2 पाई पे डिवाइड कर दो, तो जो भी आपके पास आंसर आता है वो रेवोल्यूशन में आएगा। सो आपको पास रेवोल्यूशन में हमें पता होता है कि वो 2 पाई रेडियंस हैं, तो अगर सपोज 3 रेवोल्यूशन, उसका मतलब है उसने 3 दफ़ा ये जो है वो एक सर्कल में 3 दफ़ा, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा एंड 3 दफ़ा उसने रेवोल्यूशन कंप्लीट किया। सो सिंपल, ठीक है। फिर है व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये बहुत आसान है, मतलब ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे आपने स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेमोराइज़ करना है, ये कितना होता है, क्या फार्मूला होता है। तो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू स्फीयर, या अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपको कह सकते हैं, तो अर्थ इज़ आल्सो अ स्फीयर, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ 2/5 m/2, तो 2/5 m इज़ गिवन टू यू एंड r इज़ नॉट इन अ स्टैंडर्ड यूनिट, कन्वर्टेड इनटू अ स्टैंडर्ड यूनिट एंड फाइंड आउट द वैल्यूज़। ओके, it is also simple. Okay जी, sorry for this. A rope wrapped several times, ठीक है, rope wrapped several times around a cylinder जिसका radius 0.2 meter है, mass is 30 kg, kg is not a kg is the standard unit. What is the acceleration of the cylinder if the tension in the rope is 14 Newton and it turns without friction? ठीक है, फ्रिक्शन कोई नहीं है इसमें, आइडियल केस है हमारे पास। टेंशन फोर्स जो है, टेंशन जो फोर्स दी हुई है वो आपको 14 न्यूटन के इक्वल दी हुई है। हमने क्या फाइंड करना है, हमने एंगुलर एक्सेलरेशन उसने कहा, तो जल्दी से आपने यहाँ पे अल्फा लिख देना है। तो अब जी चूँकि यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट है, तो अब हम क्या करें, हमें तो हम सिंपली पहले अल्फ़ा जब भी आता था तो हम कोई ओमेगा देखते थे या ए इज़ इक्वल टू आर अल्फ़ा देखते थे, लेकिन अब ना तो हमें ए दिया हुआ है ना हमें आर हमें गिवन है लेकिन ए नहीं गिवन, और अगर हम ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई वाली वैल्यूज़ की तरफ जाएँ तो हमें ओमेगाज भी नहीं गिवन। सो ये दो वैल्यूज़ तो हम नहीं यूज़ कर सकते। सो अब हमने जो है एक तीसरे फार्मूले की तरफ जाना है, दैट इज़ टॉर्क इज़ इक्वल टू आई अल्फ़ा, ठीक है, क्योंकि हमें जो है वो मास दिया हुआ है, यहाँ पे मास आ चुका है। सो हम डेफिनेटली अब जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसे फार्मूले को सोचेंगे कि जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता हो।
सो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा से यहाँ पे यूज़ किया। अब टॉर्क जो है वो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं गिवन कि व्हाट इज़ टॉर्क, तो हमें आर भी गिवन है, हमें एफ भी गिवन है, तो टॉर्क की जगह आप आर एफ लिख लो। आई जो है रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो, सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना होता है 1/2 mr², एंड अल्फ़ा को आप अल्फ़ा लिख लें। यहाँ से आप अल्फ़ा की वैल्यू को निकाल लें तो वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, बस यू हैव टू यूज़ मोर योर माइंड टू चूज़ द करेक्ट फार्मूला। ओके, now the next one is 9 number. What is the kinetic energy of a 5 kilogram solid ball? आपने उसे काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। हुज डायमीटर इज़ 15 मीटर। डायमीटर से आप जो है वो जल्दी से रेडियस निकाल सकते हैं, ठीक है। डायमीटर को आप 2 पे डिवाइड कर दो ना तो आपके पास रेडियस आ जाएगा। इफ़ इट रोल्स अक्रॉस द लेवल सरफेस, लेवल सरफेस है जी, और उसकी जो स्पीड है वो 2 मीटर्स पर सेकेंड है, मास जी सब कुछ हमें दिया हुआ है, तो वो कहते हैं व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमने फाइंड करनी है। सो काइनेटिक एनर्जी इसके पास दो तरह की होगी। व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सॉलिड बॉडी हुज डायमीटर रोल्स अक्रॉस। देखो अब ये जो है ना, सपोज एक सरफेस है और यहाँ से सॉलिड बॉल रोल अक्रॉस करे, तो इसके पास दो तरह की काइनेटिक एनर्जीज होंगी, एक तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और दूसरी रोलिंग काइनेटिक एनर्जी या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। मीन्स के डिस्क इज रोटेटिंग आल्सो ना, डिस्क इज रोटेटिंग एज वेल एज रोलिंग, इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड। मतलब वो रोटेट भी कर रही है और वो रोल भी कर रही है। सो इट हैज़ टू काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड विद द हेल्प ऑफ विच इट इज़ रोटेटिंग, एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी विद द हेल्प ऑफ विच इट इज़ रोटेटिंग। ओके, सो कीप दिस, ये keep this in your mind. Okay, so this is the linear kinetic energy 1/2 mv², and rotational kinetic energy is 1/2 I omega²। आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया है पीछे लेक्चर में। तो अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ यूज़ की है, सॉलिड बॉल यूज़ किया है, मतलब कि एक स्फेयर ही है, सॉलिड बॉल स्फेयर ही होता है ना। तो उसकी आपने यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पुट की। ओमेगा आपको नहीं दिया हुआ, सो नहीं दिया हुआ तो परेशान नहीं होना, आपने यहाँ से जल्दी से निकालना है कि v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा में क्या रिलेशन है। तो आपने यहाँ से ओमेगा को v एंड r में लिख देना है, ठीक है जी। फिर क्या करना है इसको, अच्छा जी, फिर क्या करना है आपने 1/2 मास आपको गिवन है, वेलोसिटी आपको गिवन, यहाँ पे ये पुट कर दी। यहाँ पे 1/2 2/5 इज़ गिवन मास, ये और रेडियस भी आपको गिवन है, एंड सिमिलरली v भी आपको गिवन है एंड r भी आपको गिवन है। सो पुट ऑल दीज वैल्यूज इन, कैलकुलेट जस्ट द आंसर, ठीक है। ओके जी, आफ्टर दैट अ सिलेंडर ऑफ 50 सेंटीमीटर डायमीटर, सेंटीमीटर इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट एंड डायमीटर इज गिवन टू यू, डिवाइड बाय 2 एंड कैलकुलेट द रेडियस। एट द टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन पे वो पड़ा हुआ है 40 सेंटीमीटर हाई, जिसकी हाइट, जो इंक्लाइन प्लेन है ना उसकी हाइट, मतलब इस तरह से होता है ना इंक्लाइन प्लेन, तो उसकी हाइट कितनी है, इट इज़ इतने सेंटीमीटर है, तो कन्वर्ट करें इसको हाई, एंड 10 मीटर लॉन्ग। अच्छा जी, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 10 मीटर है। ओके, एंड रोल्स इंक्लाइन, फाइंड इट्स लीनियर एंड एंगुलर स्पीड्स। चूँकि वो ज़हरी बात है, एक जो ऑब्जेक्ट है सिलेंडर वो रोल भी कर रहा है, एंड सॉरी वो रोल भी कर रहा है एंड वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रहा है, ठीक है। सॉरी मुझे इस तरफ नहीं ड्रॉ करना चाहिए था, इसका एंगुलर एरो आप नीचे की तरफ ड्रॉ कर लेना। तो निगलेक्ट द फ्रैक्शन मतलब आइडियल केस है, हमने जो है वो क्या फाइंड करना है, हमने इसकी फाइंड करनी है लीनियर एंड एंगुलर स्पीड्स। सो अगेन वी विल यूज़ दिस वन फार्मूला, ये मैंने आपको समझाया था जब हम वेलोसिटी ऑफ द डिस्क फाइंड कर रहे थे, तब हमने ये वाली कैलकुलेशन मैंने आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझाई थी। तो उसमें आप वो लेक्चर दोबारा से देख लेना प्लीज़, कि पोटेंशियल एनर्जी जो एट द हाइट ऑफ द इंक्लाइंड बॉडी हैज़ पोटेंशियल एनर्जी, देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी, रोटेशन। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh होता है, ये 1/2 mv², और ये काइनेटिक एनर्जी रोटेशन का फार्मूला पुट कर दिया। Since it is a cylinder, so you have to memorize the moment of inertia of a cylinder, and moment of inertia of solid sphere, moment of inertia of disk, moment of inertia of hoop. You have to memorize all the formulas of moment of inertia of these things. Okay, पुट द वैल्यू ऑफ इनर्शिया, ओमेगा को आप चेंज करें इसमें v²/r², तो जी यहाँ पे m कैंसिल आउट हो जाएगा थ्रू आउट द इक्वेशन, एंड यू गेट हेयर gh, यहाँ पे v²/2 रह जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होकर 4, और यहाँ पे r इस r से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास सिंपल क्या आ जाएगा, v²,
सॉरी यहाँ पे नीचे आर स्केयर है ना, क्योंकि ऊपर स्केयर है तो आर स्केयर से टोटली कैंसिल, तो यहाँ पे वी स्केयर आ जाएगा। सो जी एच इज, यहाँ पे आप एलसीएम लो। ये मैंने आपको सारा तरीका समझाया हुआ है लास्ट लेक्चर में, प्लीज़ आप उसे दोबारा से रिवाइंड कर लेना कि वो क्या था। फार्मूला आपने ये कैलकुलेट किया हुआ है 4/3 GH, ठीक है। यहाँ पे 4/3 जी की वैल्यू पुट करें, एच की वैल्यू, सो आप वेलोसिटी निकाल लेंगे, ठीक है। दिस इज़ द लीनियर वेलोसिटी। अब आपने इसको एंगुलर में कैसे कन्वर्ट करना है, यू नो द फार्मूला, ओमेगा इज इक्वल टू V/R. Put the value of V, put the value of R, you get the value of omega in radian per second. Okay. Okay, ji. The next question is, a disc without slipping rolls down a hill. Vertical height of 1000 centimeter है. If the disc start from rest at the top of the hill, what is the magnitude of velocity at the bottom? तो velocity at the bottom कितनी होगी? तो वही सारी बात की वेलोसिटी एट द बॉटम, यही वाली इक्वेशन होगी ना आपके पास 4/3 GH, जो भी हमने रिसेंटली कैलकुलेट किया। बजाय ये कि आप सारी मैथमेटिक्स फिर से करो, आप डायरेक्टली जो है वो ये आपने यूज़, लेकिन अगर आपको सेपरेटली आ जाए ना ये न्यूमेरिकल, तो फिर आप ये सारी वैल्यूज़ करिए, ये सब कुछ करें, ठीक है। लेकिन अब इसने गाइड में ये सब कुछ नहीं किया दोबारा से, क्योंकि एक दफ़ा कर चुका है, एक दफ़ा वो ये फार्मूला निकाल के ले आया है, ठीक है। सो अब बार बार तो वो नहीं करेगा। अगर आपको पेपर में आएगा तो आप ये सारा स्टेप करें एंड देन ये कैलकुलेट करें। तो ये आ जाएगा 4/3 GH। डिस्क है और यहाँ पे क्या यूज़ किया हुआ था, यहाँ पे सिलेंडर। तो आपने याद रखें कि डिस्क और सिलेंडर दोनों का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है, I = ½ mr², एंड इसका भी जो है डिस्क के लिए भी I = mr² ही है, ठीक है। सो ये आप कर लेना। अब फिर अ मोटर इज़ ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इफ़ इट्स व्हील हैज़ डायमीटर ऑफ 1.5, फाइंड द एंगुलर स्पीड, मतलब कि ओमेगा आपने फाइंड करनी है इन रेडियन पर सेकेंड एंड रेवोल्यूशन। 2 यूनिट्स होते हैं, जैसे कि डिस्टेंस के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, मीटर, किलोमीटर, माइल्स, ठीक है। इसी तरह से एंगुलर स्पीड के भी डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। रेवोल्यूशन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड इज स्टैंडर्ड यूनिट, रेवोल्यूशन पर सेकेंड इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट। कहते हैं कि आप कैलकुलेट करें। तो आपको पता है, आपको वेलोसिटी दी हुई है, आर आपको गिवन है, तो यहाँ से आप लोग ओमेगा की वैल्यू निकालोगे रेडियन पर सेकेंड। अब आपको पता है कि रेडियन में 1 रेवोल्यूशन इज़ इक्वल टू 2π रेडियन। सो अगर आपने रेडियन को कन्वर्ट करना है रेवोल्यूशन में, तो आपने 40 को 2π से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो अब ये जो इसने मिस्टेक की हुई है, इसका यूनिट जो है वो रेवोल्यूशन पर सेकेंड होता है, ठीक है। 40 रेडियन पर सेकेंड एंड 6.369 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। सो दिस इज़ द, और फिर हम कुछ यहाँ पे असेसमेंट्स कर लेते हैं जो आपको चैप्टर के अंदर दी हुई हैं। वो ये है कि रोटेटिंग पुली कंप्लीट्स 12 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड है। तो वही सारी बातें जो मैंने आपको पहले बताई, 12 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, 12 रेवोल्यूशन इन 4 सेकेंड, ठीक है। तो वी हैव गिवन, अगर सिंपल रेवोल्यूशन दिया तो आपको मतलब होता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स दिया हुआ है, कि मतलब जो उसने ये एंगुलर डिस्टेंस है ना, इसमें उसने 12 टाइम चक्कर लगाए हैं, ठीक है। 12 रेवोल्यूशन उसने कंप्लीट किए हैं। सो टाइम जो है 4 सेकेंड में कंप्लीट किए। डिटरमाइन द एवरेज वेलोसिटी इन व्हाट, इन रेवोल्यूशन पर सेकेंड आपने निकालनी है, एंड इन मतलब आपने रेवोल्यूशन पर सेकेंड, रेवोल्यूशन पर मिनट एंड रेडियन पर सेकेंड, ये आपने तीन तरह के टर्म्स में। तो वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, ये आपको MCQs में आता है। तो आप ओमेगा इज इक्वल टू θ/t, जैसे चूँकि मैं पता है कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी के इक्वल होता है। जैसे S इज इक्वल, जैसे क्या होता है, जैसे V इज इक्वल टू S/t होता है ना, इसी तरह से ओमेगा इज इक्वल टू θ/t होता है इन एंगुलर टर्म्स। तो फिर ये क्या हो जाएगा, अच्छा जी। तो यहाँ पे उसने, ये तो सिंपल है ना, 3 रेवोल्यूशन पर सेकेंड आ गया। अब आपने सेकेंड की जगह हमने मिनट में कन्वर्ट करना है, तो पर सेकेंड है ना, तो अगर हम 60 सेकेंड करें, 60 से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, इसको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो 60 सेकेंड तो हमारे पास मिनट के इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। सो आपने ऐसे करना है कि 3 को जस्ट 60 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास 180 आ जाएगा, और 60 से डिवाइड नहीं करना, बस आपने यहाँ पे 60 सेकेंड लिख देना है। तो 60 सेकेंड जो है वो एक मिनट के इक्वल होता है। सो यहाँ पे 60 सेकेंड कन्वर्ट हो गया मिनट में,
ठीक है। फिर है अब रेवोल्यूशन पर सेकंड को आपने किस में चेंज करना है, रेडियन पर सेकंड में, जो तो आपने बहुत दफ़ा किया, बस इसको 2 पाई रेडियन से मल्टीप्लाई कर दें। अगला है कि एन एरोप्लेन डाइव्स अलोंग द कर्व पाथ ऑफ रेडियस आर द सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इज गिवन टू यू एंड इफ बोथ द वेलोसिटी एंड रेडियस आर डबल व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन। तो अच्छा जी, देखो ना, आपको ये दिया हुआ है, आपके पास फाइनल वेलोसिटी है, तो अगर वेलोसिटी को भी डबल कर दिया जाए, रेडियस को भी डबल कर दिया, तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा। सो उसने देखो यहाँ पे किया है इसको, यहाँ पे उसने जो है वो ए डैश करके किया है, तो ए डैश वी डैश की वैल्यू पुट करो, आर डैश की वैल्यू पुट करो, 2 से करें तो एक्सेलरेशन जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर पहले 10 था तो अब 20 हो जाएगा। ठीक है। फिर है एट व्हाट स्टेप इन किलोमीटर बैंक एंगल 45 रिक्वायर्ड फॉर एरोप्लेन टू टर्न ऑन अ रेडियस ऑफ 60 मीटर। सो जी हमें दिया हुआ है टी थीटा एंड जी इज़ गिवन टू अस एंड वी इज़ इक्वल टू आर जी टेंजेंट थीटा। ये हमने फार्मूला पढ़ा है? आई डोंट थिंक सो कि हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा है। देख लें, अगर ये आपके सिलेबस का हिस्सा है तो इसको करते हैं, अगर नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। अ कॉर्ड इज रैप्ड अराउंड इन सेंटर ऑफ दैट हैज़ मास इतना रेड, अगेन आपको एम भी दिया हुआ है, आर भी दिया, तो यहाँ से आपने डायरेक्टली ये सोच लेना कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आई को हमने इनकलकेट करना है, आई को यूज़ करना है। इफ़ द रोप पुल्ड विद फोर्स ऑफ 60 न्यूटन व्हाट इज़ द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर। सो अल्फ़ा आपने फाइंड करना है, तो टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। आप सिंपली जो है ना वो इस सारे को छोड़ो, आप ये वाला फार्मूला यूज़ करें, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा। आई इज़ यू नो व्हाट इज़ अ सिलेंडर फॉर, व्हाट इज़ आई फॉर सिलेंडर, आई यहाँ से कैलकुलेट करें और यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लो, वेरी सिंपल। फिर है जी क्या, अ बेल्ट इज़ रैप्ड, हाउ मैनी आर दीज, अ बेल्ट इज़ रैप्ड अराउंड, देखो आप प्लीज़ स्टेटमेंट खुद पढ़ लेना। तो इट इज़ आल्सो वेरी सिंपल, आपको डायमीटर दिया, रेडियस आपने बनाया, अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है, अच्छा टाइम दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है एंड फाइनली वो रेस्ट पे है, और तो ये सब चीज़ें ठीक है। तो वो कहता है कि आप क्या फाइंड करो, यहाँ से फाइनल वेलोसिटी फाइंड करो। A belt is wrapped around the edge of a pulley 40 सेंटीमीटर diameter. What is the angular displacement? हमने थीटा फाइंड करना है, ठीक है, एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पुली 2 सेकेंड लेटर, पहले आपने एंगुलर, और 2 सेकेंड गुजरने के बाद आपने एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो ये 0 सेकंड पे है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी, और जब 2 सेकंड गुजरे तो फिर एंगुलर वेलोसिटी कितनी है ये हमने कैलकुलेट किया। सो ओमेगा एफ इज़ इक्वल टू ओमेगा आई प्लस एल्फा। एक आपने ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है और एक आपने ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है, 2 डिफरेंट इक्वेशन ऑफ मोशन हैं, ठीक है, ये नहीं कि ऊपर वाले से नीचे वाली ड्राइव हुई, डिफरेंट है। तो पहले आप ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करो, तो ओमेगा एफ इज़ इक्वल टू ओमेगा आई प्लस एल्फा टी। ओमेगा आई आपको गिवन है, अल्फ़ा अभी आपको गिवन है कि 3.5 है, और टाइम आपको गिवन है जी 2 सेकंड टाइम है। तो जब 2 सेकंड के बाद जो कि उसने कहा कि हमने फाइनल वेलोसिटी निकालें, तो आप यहाँ से आफ्टर 2 सेकंड फाइनल वेलोसिटी निकाल सकती हो। और हमने क्या निकालना था, हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा निकालना था, तो ओमेगा आई टी प्लस 1/2 अल्फ़ा टी स्क्वायर। ओमेगा आई आपको पता है कि इनिशियली इतनी थी, टी पता है आपको, और ये सब चीज़ें, तो ये आपके पास रेडियन में आ जाएगा, वेरी सिंपल। फिर है कि डीवीडी डिस्क हैज़ रेडियस ऑफ 6, जो भी है ये आपको रेडियस दिया हुआ है, एंड हैज़ मास ऑफ इतना, ये सब चीज़ें दी हुई हैं, ओमेगा आपको दिया हुआ है, कहता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप फाइंड करो, सॉरी व्हाट इज़ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम एल इज़ इक्वल टू आई ओमेगा के इक्वल होता है, वेरी सिंपल। आपको डिस्क का अगेन यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए कि वह हाफ एम आर स्क्वायर होता है, पुट करें एंड वैल्यूज़ फाइंड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।